वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन महबूब है। देखें, इससे पिछले लेक्चर में हमने जेएसएमयू के बीएससी नर्सिंग का बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस किया था। आज हम जेएसएमयू के बीएससी नर्सिंग के फिज़िक्स और केमिस्ट्री पोर्शन को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और ये जो एमसीक्यूज़ आपके पास होंगे ये 2023 और 2024 के होंगे। अच्छा, सबसे पहले जेएसएमयू टेस्ट में फिज़िक्स में पहला सवाल आया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के अंदर मेजर किया जाता है? रेडियन, मीटर, फुट एंड पाउंड। तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मेजर किया जाता है किसके अंदर? रेडियंस के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में रेवोल्यूशन भी हो सकता था, डिग्री भी हो सकता था, तो डिग्री भी सही जवाब है और रेवोल्यूशन भी सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड ऑब्स्टेकल। बोल रहा है जो मिनिमम डिस्टेंस है लिसनर और ऑब्स्टेकल के बीच में, मतलब जहाँ से साउंड बन रहा है और जो साउंड सुन रहा है उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि साउंड का इको बने। मतलब वो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक चीज़ ऐसी जहाँ से साउंड निकल रहा है हमारे पास, और एक चीज़ ऐसी जो साउंड को सुनेगी, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि हमारे पास इको बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा 17 मीटर। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स हेard बाय ह्यूमन एयर। इसमें ये है कि ये बताना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि इंसान जो होता है वो एक मिनट में कितनी बीट्स सुन सकता है। तो इंसान जो होता है वो एक मिनट में 7 बीट्स पर मिनट सुन सकता है। ये सही है आपका। डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू, ये सवाल बहुत प्यारा है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो किस चीज़ पर अप्लाई होता है? साउंड वेव्स पर अप्लाई होता है या लाइट वेव्स पर अप्लाई होता है? तो बच्चों याद करना, डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो दोनों पर एप्लीकेबल होता है। ये एमसीक्यूज याद कर लेना, पक्का पक्का आएगा। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज। साउंड की लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अच्छा जी, तो हाँ, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। साउंड की जो लाउडनेस होती है उसका रिलेशनशिप होता है एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, और साउंड की जो पिच होती है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरा एमसीक्यूज क्या है? दूसरा एमसीक्यूज है, हाँ, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट लाइज इन। लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो कहाँ कहाँ पर लाया करता है? कौन सी सीरीज में लाया करता है? वो बल्मर सीरीज में लाया करता है, याद कर लेना। और फिर यूवी सीरीज में क्या होता है? यूवी में सॉरी, लाइमन सीरीज में क्या होता है? यूवी लाइट होती है। तो अगर आपसे पूछे विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सी सीरीज में लाया करता है, तो बल्मर में। अगर पूछे यूवी स्पेक्ट्रम कौन सी सीरीज में लाया करता है, तो लाइमन में। अगर पूछे इंफ्रारेड रीजन या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कौन किस सीरीज के अंदर लाया करता है, तो फिर पेशन। ठीक है, फिर फार इंफ्रारेड का पूछे तो ब्रैकेट। ये 4 एमसीक्यू याद कर लेना। बल्मर के लिए विजिबल, लाइमन के लिए यूवी, पेशन के लिए इंफ्रारेड और ब्रैकेट के लिए फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। क्लियर बात है। उसके बाद अगला एमसीक्यू आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सिंपल है, ए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके अलावा हाँ, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन स्पेसशिप। स्पेसशिप में वेटलेस हमें क्यों एक्सपीरियंस होता है? मतलब हमें ऐसा क्यों होता है, क्यों लगता है कि हमारा वेट बिल्कुल जीरो है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की एब्सेंस की वजह से। सिंपल, कुछ भी नहीं है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, प्रोजेक्टाइल आपको पता है, प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है? उसका पाथ पैराबोला होता है। ठीक है, उसके अलावा बीट्स, पैराबोला पे टिक लगाओ, सी। उसके अलावा बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ, बीट्स किस चीज कैसे बनती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, आइदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड नॉन वेव। तो आपकी जो बीट्स बनती है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनती है। ठीक है, ये लाजमी पढ़ना, बीएससी नर्सिंग की बायोलॉजी भी पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़ना, केमिस्ट्री भी पढ़ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 50 to 60% पेपर इसी में से आएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो सिंपल है ये भाई, 40 ला है। ठीक है, 40 ला में क्या होता है? वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्रेशर के साथ, ये 40 ला है। ठीक है, और बाइल्स ला में क्या होता है? जी हाँ, हाँ, 40 ला में क्या होता है? वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर के साथ, सॉरी, और प्रेशर कांस्टेंट होता है। और बाइल्स ला में क्या होता है? वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्रेशर के साथ, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? ओ ये रहा बाइल्स ला, सही जवाब होगा बाइल्स ला। बाइल्स ला में वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अच्छा,
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? तो भाई अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के, पर अगर मीटर में पूछे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो अभी तो ऑप्शन में ये सही है, ए सही है, पर अगर ऑप्शन में यूनिट चेंज किया हुआ तो 10⁻⁻10 मीटर जवाब होगा। ठीक है, उसके अलावा डैश में बी डिफाइंड स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो इसका सही जवाब होगा फिजन। मतलब जब एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है, जब टूटता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फिजन बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? जी हाँ, तो वैक्यूम में जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है? वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है 0, क्योंकि वैक्यूम में बिल्कुल एयर नहीं होती और साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की नीड होती है। क्लियर बात है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला भी है और इधर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके अलावा व्हिच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इन जूल पर कूलम? जूल किसका यूनिट है? वर्क का। कूलम किसका? चार्ज का। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्ट। तो आपका सही जवाब होगा वोल्ट। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपका सही जवाब होगा या वोल्ट सही जवाब होगा। क्लियर बात है। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। उसके अलावा वो डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? जी हाँ, उस डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? mv²/r, सिंपल है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? v²/r, याद कर लेना। उसके अलावा एक कार है जो स्टार्ट होती है रेस्ट में, इट मीन्स जब भी वर्ड रेस्ट हो समझ लेना इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, vf इज इक्वल टू at, vf इधर रखेंगे, एक्सेलरेशन आपको दी हुई है, टाइम भी आपको दिया हुआ है, तो आपका सही जवाब होगा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर बात है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में क्या है? पहला एमसीक्यूज, अ चेंज विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। जब न्यू बॉन्ड्स बनती हैं और टूटती हैं तो उस चेंज को क्या बोलते हैं? सिंपल, उस चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। अच्छा, बोल रहा है एक डाइवर है जो ऐसा समझे समंदर में 40 मीटर नीचे गया है, तो वो किस प्रेशर के साथ जो है ब्रीथ करेगा, या उसका जिस प्रेशर के साथ उधर वो ब्रीथ करेगा वो प्रेशर और एयर का प्रेशर कितना ज्यादा, मतलब एक बंदा है जो पानी के अंदर नीचे गया है 40 मीटर, अब जब वो ब्रीथ करेगा तो जिस प्रेशर के साथ वो ब्रीथ कर रहा है वो एयर के प्रेशर से कितना ज्यादा होगा? 4 टाइम्स ज्यादा होगा, 101 टाइम ज्यादा होगा, लेस देन 5 टाइम, डी 5 टाइम्स। तो इसका सही जवाब होगा सी, लेस देन 5 टाइम्स। क्लियर बात है। बोल रहा है इन अल्केन हाइड्रोकार्बन, इसकी साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? जब अल्केन हाइड्रोकार्बन की साइक्लाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फैट, फैट के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ठीक है, प्रोटीन के 1 ग्राम में कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है? 4 किलो कैलोरी होती है, याद करनी है। इट मीन्स फैट में ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जब टूटती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, याद कर लेना, ये एमसीक्यू आएगा। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ब्रेकिंग एंडोथर्मिक, मेकिंग एक्सोथर्मिक। ठीक है, और ये एमसीक्यू यार इसको देख लेना तुम लोग। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम, बोला है सोडियम क्लोराइड के कितने ग्राम्स चाहिए? 100 मिलीलीटर 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सही जवाब तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ 8 ग्राम, और इस प्रॉब्लम को आप कर लेना। ठीक है, सही जवाब इसका 8 ग्राम होगा। उसके अलावा एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, पर इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उसके अलावा हाँ, अब ये द फेट सोल्युबल विटामिन, कौन सी विटामिन है जो फेट सोल्युबल है? भाई विटामिन ए फेट सोल्युबल है, ये तीनों वाटर सोल्युबल है। एक तो ये चीज याद कर लेना, विटामिन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन बी और सी जो होती हैं ये वाटर सोल्युबल होती हैं, बाकी सारी क्या होती हैं? फेट सोल्युबल होती हैं। उसके अलावा ये कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट, बोल रहा है इसमें नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो सिंपली नाइट्रोजन के 2 नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बी सही होगा। वो सॉल्यूशन जो पीएच को चेंज नहीं होने देता उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सिंपल भाई, बफर सॉल्यूशन। ये पीएच को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, अब आपके पास आ जाती है केमिस्ट्री ना। कोरोजन ऑफ मेटल प्रोड्यूसेस, मेटल की जो कोरोजन है वो क्या प्रोड्यूस करती है? सिंपल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में क्या होता है? याद कर लेना, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। सिंपल। रदरफोर्ड
ने बोला था न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। बी, कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करें। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर बात है, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। हाँ, अब बोल रहा है बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर वी मीन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? देखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, 273 केल्विन भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इनमें से आप जो टिक लगाओ वो सही होगा। उसके अलावा वाट रेज आर इमिटेड बोला, जब कैथोड में से रेज एनोड की तरफ जाएंगी तो कौन सी रेज निकलेंगी? सिंपल सी बात है भाई, कैथोड रेज निकलेंगी। अब इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।